लड़का जैसे ही वॉशरूम जाने के लिए अपनी सीट से उठा, तभी एक एयर होस्टेस ने उसे रोक लिया और चुपके से उसे एक छोटा सा कागज थमा दिया। लड़के को लगा जैसे उसकी किस्मत खुल गई हो। होटल जाकर उसने एयर होस्टेस को फोन किया। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही मिनटों में एयर होस्टेस सचमुच होटल पहुंच गई। दोनों ने पूरी रात साथ बिताई, लेकिन अगली सुबह जब युवक की आंख खुली तो एयर होस्टेस गायब थी। वह घबराकर पूरे होटल में उसे ढूंढने लगा। उसी समय होटल में बड़ी संख्या में पुलिस पहुंच गई। दरअसल एयर होस्टेस के माता पिता को उसकी ओर से एक मदद का संदेश मिला था। जब पुलिस वालों ने होटल के सीसीटीवी फुटेज निकाले तो देखा लड़की की लाश को वही लड़का कमरे से बाहर घसीट कर ले जा रहा था। लड़के ने तुरंत कहा कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन तभी एयर होस्टेस की मां ने गुस्से में चाकू निकालकर उसे मार दिया। लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि उसे फंसाया किसने। तभी किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह अपनी फ्लाइट वाले दिन वापस लौट आया। उसे समझ आ गया कि वह अतीत में लौट आया है। कुछ देर बाद वही एयर होस्टेस उसके सामने से गुजरी। उसका दोस्त तुरंत जाकर उससे फ्लर्ट करने लगा। एयर होस्टेस मुस्कुराकर बोली, मेरे बॉयफ्रेंड की कुछ शर्तें हैं। कम से कम 6 फुट लंबा हो, हैंडसम हो, लाखों की कार हो और मेरी तरह एयरलाइन में काम करता हो। इन शर्तों के हिसाब से लड़का तो कहीं भी फिट नहीं बैठता था, लेकिन बिजनेस क्लास में पहुंचते ही वह सिर्फ उसी लड़के पर खास ध्यान देने लगी। युवक अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे जिंदा रहना है तो इस लड़की से किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहिए। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? एयर होस्टेस मुस्कुराकर बोली, हाँ, मुझे सच में लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सुनते ही लड़का एक पल के लिए सन्न रह गया। उसे एयरपोर्ट पर कहीं उसकी सारी शर्तें याद आ गईं। उसने बहाना बनाया, तुम्हारी शर्तों के हिसाब से मैं तो ठीक नहीं हूँ। लेकिन एयर होस्टेस हंस पड़ी, वो तुम्हें मजाक कर रही थी। लड़के ने फिर झूठ बोला, मेरी तो पहले ही 10 से ज्यादा गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। लेकिन एयर होस्टेस ने कहा, कोई दिक्कत नहीं। युवक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह उससे इतनी जिद क्यों कर रही है। लड़के ने फिर भी मना कर दिया। लड़की बोली, लगता है हम दोनों साथ नहीं रह सकते। यह कहकर वह मुड़कर चली गई। लड़के को अपनी पिछली जिंदगी का दर्द याद आ गया। आखिरकार उसने उसे रोक लिया और खुद अपना नंबर दे दिया। उसने फैसला किया कि इस बार वह उसके करीब जाकर असली हत्यारे का पता लगाएगा। फ्लाइट उतरने के बाद जब साथियों को पता चला कि युवक के पास एयर होस्टेस का नंबर है तो सब उससे जलने लगे। रात को उसने फिर उसी होटल में कमरा लिया। जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही एयर होस्टेस फिर उसके कमरे में आ गई। लेकिन इस बार जैसे ही दोनों करीब आने वाले थे, लड़के ने उसे रोक दिया। उसने सच बता दिया, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। बिजनेस क्लास का टिकट भी मैंने दोस्त से लिया था। लेकिन लड़की मुस्कुराकर बोली, मुझे यह सब पहले से पता है। फिर उसने जेब से एक लॉटरी टिकट निकाली और बोली, असल में मेरी 5 मिलियन की लॉटरी लगी है। उसी पर लड़का सब समझ गया। एयर होस्टेस की हत्या उसकी वजह से नहीं, बल्कि उस लॉटरी के पैसे की वजह से हुई थी। किसी लालची इंसान की नजर उस पर पड़ चुकी थी। लड़के ने मन ही मन कसम खाई कि इस बार वह उसकी जान बचाकर रहेगा। फिर उसने अपनी पिछली जिंदगी की पूरी कहानी उसे बता दी। उसने कहा, कल इसी होटल के कमरे में तुम्हारी हत्या हो जाएगी। लेकिन एयर होस्टेस को लगा कि वह मजाक कर रहा है। वह उठकर जाने लगी। उसे यकीन दिलाने के लिए लड़के ने उसके शरीर पर मौजूद निशान भी बता दिए। अब एयर होस्टेस के चेहरे का रंग उड़ गया। युवक बोला, कल तुम्हारी हत्या होगी और सीसीटीवी में हत्यारा मैं दिखाई दूंगा। उसने आगे कहा, हत्यारा न सिर्फ तुम्हारी लॉटरी के बारे में जानता है, बल्कि वह मेरा भी बेहद करीबी है। तभी तो वह सीसीटीवी में मेरा चेहरा इस्तेमाल कर पाया। सच्चाई सामने लाने के लिए उसने अपने पुराने कमरे में एक मोबाइल फोन छिपाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इसके बाद दोनों होटल में एक नया कमरा ले लेते हैं। वे बस चुपचाप बैठकर मोबाइल की लाइव रिकॉर्डिंग देखते रहते हैं। अब देखते हैं 80 किलर कैसे बचेगा। लेकिन आधी रात होते होते उनको नींद आने लगी। आखिरकार रात के 12 बजे वह खुद को जागता नहीं रख सका और गहरी नींद में सो गया। लेकिन तभी अचानक कोई उनके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया।